हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, स्पेशली थोड़ा सा और पीछे हम लोग चले तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह जंतुओं में जो होता है उसको स्पष्ट रूप से हम कहते हैं कि जंतुओं में जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। परंतु अब हम पौधों के विषय में बात करें तो पौधों के विषय में जो होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको स्पेशली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसको एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन की जब बात आती है तो अब देखिए जो कायिक प्रवर्धन होता है जिस संरचना से होता है उसे प्रोपोगुलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोगुलेंट कहते हैं। इसका मतलब पौधों का कुछ विशेष भाग होता है जो टूटकर अलग हो जाता है, विशेष भी हो सकता है, विशेष नहीं भी हो सकता है, वह टूटकर अलग हो जाता है और नए पौधे का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोपोगुलेंट कहते हैं। जैसे कुछ पौधों में आगे आप देखेंगे कि कुछ पौधों की जो पत्तियां होती है टूटकर गिर जाती है, नए पौधे का निर्माण करती हैं। कुछ पौधे की जो जड़ें होती हैं उससे नए पौधे के निर्माण होती हैं। कुछ पौधे की जो तने होती हैं उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये सब संरचना, वे सभी संरचनाएं जिनसे क्या होता है कि नए पौधे का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोपोगुलेंट कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। ठीक है। तो इस रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए लिखा गया इसमें थोड़ा सा और देखिए, सोमैटिक पार्ट यानी कि कायिक भाग। पौधे का क्या होगा? सोमैटिक पार्ट ऑफ द प्लांट डिटैच फ्रॉम द बॉडी, यानी कि पौधे का वह कायिक भाग जो पौधों से क्या होता है? टूटकर अलग हो जाता है, डिटैचमेंट अलग होना होता है, अलग हो जाता है ऑफ मदर प्लांट एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। क्लियर हो गया? तो इसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और जिस संरचना से होता है उसको प्रोपोगुलेंट कहते हैं। आगे फिर लिखा गया है अंडर, यानी कि सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर्म इंडिपेंडेंट प्लांट। क्लियर हो गया? और फिर वही नीचे लिखा गया है वेजिटेटिव प्रोपोगुलेंट, प्रोपोगुलेंट यानी कि कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्लियर हो गया कि ऐसी संरचना जिससे क्या होता है कि नए पौधे का निर्माण होता है, तो सब कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्लियर हो गया? अब आगे देखेंगे एक और शब्द है, यहाँ लिखा गया है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की महाविपत्ति कहते हैं। ठीक है। इसमें वाटर हाइसिंथ नामक एक पौधा होता है। क्या ये बहुत पूछा जाता है कि टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है, यानी बंगाल की महाविपत्ति से आप क्या समझते हैं? तो बंगाल का महाविपत्ति का मतलब है एक वाटर हाइसिंथ नामक पौधा होता है, प्लांट पाया जाता है जो स्थिर पानी में पाया जाता है। यहाँ इसमें लिखा गया है कि एक्वेटिक प्लांट होता है। वाटर हाइसिंथ के विषय में देखेंगे कि एक्वेटिक प्लांट होता है, ग्रोइंग ऑन स्टैंडिंग वाटर, यानी कि रुके हुए जल में क्या करता है? वो ग्रो करता है। अब इसकी विशेष बात यह है कि यह इतनी ज़्यादा मात्रा में ये ग्रो करने लगता है, पूरा पौधा जो तालाब है वह इससे घिर जाता है, और यह क्या करता है? ऑक्सीजन खींच लेता है फ्रॉम द वाटर, यानी कि उस तालाब के जल से ऑक्सीजन खींच लेता है। और जब ऑक्सीजन खींच लेता है तो जिसकी वजह से उस तालाब की जो मछलियां होती हैं वह मरने लगती हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी के वजह से उस तालाब की मछलियां मरने लगती हैं। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया वाटर हाइसिंथ। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन इसमें ये दिया है कि जो मछलियां मरती हैं, क्यों मरती हैं? तो एक्चुअल आंसर यही हो गया, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के वजह से पूरा इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाती है जिसकी वजह से वो मरने लगती है। तो याद रहे कि वाटर हाइसिंथ आए यानी कि बंगाल टेरर की बात आए, महाविपत्ति की बात आए, तो आप सीधे क्लियर करेंगे कि क्या होता है? वाटर हाइसिंथ नामक एक पौधा होता है
जो अत्यधिक ग्रो करता है, अत्यधिक ग्रो करने की वजह से उस तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से मछलियां मरने लगती हैं। अब यहाँ देखिए, अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जिसको हम कायिक जनन कहते हैं, कायिक प्रवर्ध कहते हैं, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ आपको देखा जाएगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसको मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन जो होता है उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हो गया नेचुरल मेथड और दूसरा लिखा गया है आर्टिफिशियल मेथड। तो नेचुरल मेथड यानी कि प्राकृतिक विधि, कौन विधि हो गया? प्राकृतिक विधि। यह किसका भाग है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भाग है। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें स्टेम के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है, ये पत्तियों के द्वारा होता है और रूट्स के द्वारा होता है। क्लियर हो गया आपको कि जो प्राकृतिक विधि है उसमें पौधे के तने के द्वारा हो सकता है, पत्तियों के द्वारा हो सकता है और उन पौधों की जड़ों के द्वारा हो सकता है। इसमें भी अगर स्टेम की बात करेंगे तो इसमें अंडरग्राउंड स्टेम होता है, भूमिगत होता है, सब एरियल स्टेम होता है, एरियल स्टेम होता है और बल्बिल होता है। इन्हीं के माध्यम से नेचुरल क्या हो गया, इन्हीं के माध्यम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और ये नेचुरल मेथड है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, बारी बारी से एक एक की चर्चा हम लोग करेंगे। क्लियर? तो अब देखिए, अब सबसे पहले बात आई कि जो नेचुरल विधि है, प्राकृतिक विधि है, तो हम लोग चर्चा करें क्या हो गया कि प्राकृतिक विधि का मतलब होता है कि ऐसी विधि जो पौधों से द्वारा क्या होता है, स्वतंत्र रूप से अपने आप होता है। तो उन विधियों को क्या कहते हैं? नेचुरल यानी प्राकृतिक कहते हैं और प्रकृति के द्वारा अपने आप होता है। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करें स्टेम की। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? स्टेम। स्टेम समझ रहे हैं? स्टेम का मतलब होता है तना। तना का मतलब समझते हैं, ये पौधे का क्या होता है? भूमि के ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है और जो फल फूल पत्ती शाखाएं इत्यादि को धारण किए रहता है, तो उसी को तना कहते हैं। अब ये तना क्या हो सकता है? पृथ्वी मिट्टी के ऊपर भी हो सकता है। कुछ ऐसे तने होते हैं जो जमीन पे पसरे रहते हैं, प्रोस्ट्रेट रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, भूमिगत भी होते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से अलग अलग तने होते हैं। तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले कि क्या हो गया ये अंडरग्राउंड स्टेम। क्या है ये? अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर का मतलब नीचे। जरा विज्ञान के जो भी शब्द है तो उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। अंडर का मतलब हो गया नीचे और ग्राउंड का मतलब भूमि, समझ ही रहे हैं। तो ऐसे तने होते हैं जो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, भूमि के सतह के नीचे पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। क्लियर? इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ट्यूबर। ये ट्यूबर यानी आलू इसको कहते हैं। आलू आप देखे होंगे, आलू क्या होता है? पौधे का भूमि के अंदर पाया जाता है और उस पर जगह जगह क्या होती है, ये देखिए आँख पाई जाती है और यही क्या होता है? टूटकर अलग होता है और इससे क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है। तो प्रश्न बहुत पूछता है कि अंडरग्राउंड जो स्टेम है, जो आलू है, पोटैटो है, वह क्या है? तो आप देंगे यह क्या है? ट्यूबर है। क्या है? यह ट्यूबर है। क्लियर हो गया आपको? एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर। और यह क्या है? भूमिगत यानी अंडरग्राउंड स्टेम है। क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। कौन? आलू यानी पोटैटो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आप देखेंगे इसको राइजोम। ठीक है। ये राइजोम जो होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो जमीन के सतह के ऐसे, ये जमीन का सतह है ऐसे, तो ऐसे ग्रो करता है, ये ऐसे ग्रो करता है, इसमें ऐसे पसरता है। कभी आप अदरक या ये हल्दी को भी देखिए तो ऐसे पसरा रहता है। बनाना भी राइजोम है। ठीक है। तो ये कहेंगे क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ये राइजोम जैसे बनाना, केला हो गया और जिंजर हो गया। तो ये भी प्रश्न पूछता रहता है, एग्जाम्पल पूछता रहता है कि राइजोम, सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। तो आप बता देंगे क्या हो गया, जिसमें आपको बनाना और जिंजर। क्लियर? अंडरग्राउंड स्टेम है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट ये देखिए बल्ब। ये ओनियन और गार्लिक यानी प्याज, लहसुन और प्याज, उसमें देखेंगे गांठ जैसी संरचना होती है, तो इसको बल्ब कहते हैं। और यह भी क्या है? स्टेम है। यह भी क्या है? स्टेम है। कौन स्टेम है? अंडरग्राउंड स्टेम है। क्या है ये? अंडरग्राउंड स्टेम है। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे ओनियन और गार्लिक यानी लहसुन की।
तो यहाँ आपने ओनियन और गार्लिक देखा, एग्जाम्पल ऑफ क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम, क्या है, बल्ब है। क्लियर हो गया आपको। तो इस प्रकार से गांठ जैसी संरचना होती है, उसके नीचे पाई जाती है और ये खाद्य पदार्थों का संग्रह कर लेती है, दैट इज बल्ब। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कॉर्न। ठीक है, इसमें लिखा गया है वर्टिकल ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ समझ रहे हैं। यहाँ एक कॉर्न है, ये ऐसे वर्टिकल ग्रो करती है, जैसे ये ऐसे है, ऐसे आप ऐसे देखेंगे जमीन की सतह के ऐसे होती है। आप बंडा देखे होंगे, कोलोकेशिया देखे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, एग्जाम्पल है किसका, कॉर्न का। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये ग्रो करने का काम करती है ये अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये सब एरियल स्टेम, तो ऐसा इसको देखेंगे, सब उप के लिए आता है, सब एरियल। ये क्या होता है, ऐसे रहती हैं सब कि जमीन पे क्या होती है, ऐसे पसरी रहती हैं, तो इनको सब एरियल क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल ये है ऑफसेट। ऑफसेट में लिखा गया है शॉर्ट हॉरिजेंटल ब्रांच प्रोड्यूसिंग इन ए क्लस्टर ऑफ लीव एबव द क्लस्टर बिलो द, यहाँ क्लस्टर ऑफ रूट बिलो इट कॉल्ड ऑफसेट। इसमें क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा इसको चित्र से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मान लीजिए पौधा है, तो यहाँ पे ऐसे जड़ें निकली रहती है, यहाँ पे ये जैसे जड़ें निकल गई और यहाँ से पत्तियाँ ऊपर निकली रहती है, ऐसे क्लस्टर में गुच्छा ऐसे बनी रहती है। और यहाँ देखेंगे ऐसे हो गई, फिर यहाँ से ऐसे निकली रहती है। ठीक है, ये पत्तियाँ हैं। ठीक, तो और यहाँ जो नीचे जो होती हैं ऐसे जड़ें निकली रहती है, एडवेंटिशियस अवस्था जड़ें निकलती हैं। तो इस संरचना को क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। जैसे इकॉर्निया दिया है, जलकुंभी, पिस्टिया दिया है, इस प्रकार से पिस्टिया। जलकुंभी आप देखे हैं, समुद्र शोक कहते हैं, उसमें सब आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है ऑफसेट का। किसका एग्जाम्पल है, ऑफसेट का। क्लियर, तो ये ऑफसेट हो गई। इसके बाद से अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये नेक्स्ट में है ऑफसेट के बाद क्या है, ये है सकर। सकर लिखा गया है, ये सकर, ये देखिए लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सकर क्या होता है, ऐसे होते हैं, एराइज फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, अपस्थानिक जो कलिकाएं होती हैं उसी से निकलती हैं, और किसके, अंडरग्राउंड स्टेम से। अंडरग्राउंड स्टेम से क्या होती है कि निकली रहती हैं, और यहाँ से लेटरल ब्रांच, जो पौधे की जो तने होती हैं उसी से पार्ट्स, उसकी शाखाएं से निकली रहती हैं, और क्रीप मतलब पसरती हैं, फैलती हैं, बिलो द सॉइल सरफेस, वह मिट्टी के सतह के नीचे ही निकलती हैं, एंड ग्रो ऑबिक्वेंट अपवर्ड प्रोड्यूसिंग द न्यू शूट, और क्या करती है, आगे बढ़ती है और नए नए ऊपर की ओर निकलती जाती है। तो इसको कहते हैं सकर। ठीक है, जैसे आपने देखा मेंथा, मेंथा और क्रायोसैंथेमम। क्लियर हो गया। तो ये क्या होती है, ऐसे पौधे होती हैं जो जमीन की सतह के अंदर रहती हैं और उसके पार्श्व से निकलती हैं, और वही आगे ग्रो करके और उसी से पत्तियां वगैरह निकलने लगती हैं। तो इसको सकर कहते हैं। एग्जाम्पल आप याद करेंगे मेंथा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रनर। रनर ये जैसे दूब देखे होंगे उसी प्रकार से होते हैं। रनर देखिए लिखा गया है इलांगेटेड प्रोस्टेट, लंबी लंबी आगे की तरफ बढ़ती हैं। सब एरियल ब्रांच, सब एरियल ब्रांच में पूरी तरह से खड़ी नहीं होती हैं, और लिखा गया है ब्रांच विथ इंटरनोड्स, इंटरनोड्स एंड रूट्स एट नोड। यानी कि जो दूब देखे होंगे आप, ऐसे ऐसे जो नोड्स होती हैं वहाँ से जड़ें निकली जाती हैं, और इनकी जो इंटरनोड्स होती हैं वह बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो होती है उसको कहते हैं रनर। क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। जैसे साइनोडान हो गया, दूब हो गया, आगजिल शायद खट्टी बूटी के नाम से देखे होंगे। तो इस प्रकार के इसको क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। तो यह भी टूट करके और क्या कहते हैं, नए पौधे का निर्माण करती है, तो इसको कहते हैं रनर। क्या कहते हैं, रनर। एग्जाम्पल आप जरूर याद करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल पर पूछा गया है। एरियल स्टेम, एरियल स्टेम, एरियल का मतलब वायवीय, एरियल का मतलब वायवीय, स्टेम का मतलब तना। तो ये ऐसे पौधे की तनाएं होती हैं जो सीधे
वायुमंडल में यानी जमीन से ऊपर रहती है तो इनको एरियल स्टेम कहते हैं। लिखा गया है ईच सेगमेंट यानी सभी खंड स्टेम हैविंग ए लीस्ट वन नोड, यानी कि एक एक क्या कहते हैं उसमें नोड पाई जाती हैं और इन्हीं से क्या कहते हैं नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे गन्ना देखे होंगे, गन्ना शुगर केन एरियल स्टेम है, आप ऐसे गन्ना हो गया, यहाँ पे ऐसे नोड पाई जाती हैं। यदि हम इसको यहाँ से क्या करें, यहाँ से ये अलग होकर यहाँ गिर जाए तो ये क्या कहते हैं नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं, तो इसको कहते हैं क्या हो गया एरियल स्टेम है, शुगर केन इसका एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे ये बल्बिल। बल्बिल्स यहाँ देखिए लिखा गया है बल्बिल्स क्या होता है कि बड़े साइज के फ्लैशी बड गूदेदार कलिकाएं होती हैं। ये क्या होती है विच इज स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि पौधों की पत्तियों पर उगने वाली ऐसी छोटी छोटी क्या होती कलिकाएं होती हैं, स्पेशलाइज्ड गूदेदार संरचना होती है, जिनको हम क्या कहते हैं बल्बिल कहते हैं, बल्बिल कहते हैं। और यही टूटकर अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती है। अनानास में भी है और ऑक्सैलिस में भी इस प्रकार का पाया जाता है। तो बल्बिल स्पेशलाइज्ड फ्लैशी बट गूदेदार संरचना होती हैं और यही टूट करके नए पौधे का निर्माण करती है, पाया जाता है ऑक्सैलिस और अनानास में। तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे क्या होता है क्लियर। अब क्या होता है लीव्स यानी पत्तियां। लीव्स यानी पत्तियां, कुछ पौधों की ऐसी पत्तियां होती हैं, ऐसी पत्तियां होती हैं जो वो टूट कर गिरती हैं और अलग होकर या गिर करके नए पौधे का निर्माण करती हैं, तो उसे लीव्स यानी क्या कहते हैं लीव्स से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे ब्रायोफिलम है, बिगोनिया है, ब्रायोफिलम को अजूबा भी कहते हैं, पथरचट्टा भी कहते हैं। वो ऐसा होता है गूदेदार संरचना होती है, पत्ती होती है और वही टूट करके गिरती है, ऐसे पत्ती रहती है, ऐसे ऐसे पत्ती रहती है और टूट कर गिरती है। तो ये जो पत्ती के जो ऐसे जो ये वेन्स होती हैं ये ऐसे, तो यही किनारों से ऐसे जड़ें निकलने लगती है, अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती है, यहाँ से निकल जाती है और इसी से क्या कहता है नए पौधे का निर्माण होने लगता है। तो इसको कहते हैं चेंज हो गया था वो, इसको कहते हैं पत्तियों से यानी कि ब्रायोफिलम। क्लियर। अब ये थोड़ा देखिए, अब लास्ट है रूट्स। क्या हो गया रूट्स, ठीक है। तो कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं वही उसी से ही क्या कहते हैं नए नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो एग्जाम्पल इसमें डहेलिया है और ट्राइकोजेंथस हो गया। ट्राइकोजेंथस परवल आप देखे होंगे, डहेलिया भी सुने होंगे। तो इस प्रकार के जो पौधे होती हैं उसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जड़ों के द्वारा होता है। अब इस वीडियो में हम लोग लिंक भी डालेंगे, टेस्ट सीरीज का लिंक डालेंगे, उसको आप करते रहिए और अच्छे से आप क्या करें जीवन में सफल होइए। ओके, थैंक यू।